ओके। अच्छा देखिए, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है बेसिकली। मैंने लास्ट टाइम शायद आपको बताया था। जी सरीन, आपको याद है वर्चुअल मेमोरी? यस सरीन, आपको याद है वर्चुअल मेमोरी? Sure, it basically like takes data from RAM नो। देखिए, and like it uses both software and hardware. देखिए मैं बताऊँ, ये है सीपीयू। सीपीयू की दो डिवीजन होती है, सीयू होता है और एएलयू होता है। ये कनेक्ट होता है कैशे के साथ है, जिसको हम कहते हैं एस रैम। यानी इसका दूसरा नाम एस रैम है, स्टैटिक रैम। ये कनेक्ट होती है रैम के साथ। ठीक है। रैम का मैंने आपको बताया था ऑलवेज इनसफिशिएंट होती है। यहाँ पे ये जितनी एप्लीकेशन ओपन होगी ये स्पेस कवर करेगा। ना दिस इज हार्ड डिस्क। इनपुट डिवाइसेस जो है ना, ये कनेक्ट होती हैं रैम के साथ। इसी तरह रैम आउटपुट डिवाइसेस भी रैम के साथ कनेक्ट होती हैं। तो जब हम डाटा सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में चला जाता है। ये जो वर्चुअल मेमोरी होती है ना, ये हार्ड डिस्क में एग्जिस्ट करती है, याद रखिएगा। इसको वर्चुअल रैम भी कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी भी कहते हैं। इट एग्जिस्ट इन हार्ड डिस्क। ठीक है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, ये होता क्यों है? क्योंकि जब रैम जो है ना ऑलवेज इनसफिशिएंट, क्योंकि यूजर जो है वो सारा बर्डन ना रैम के ऊपर होता है। इनपुट डिवाइस भी इसकी मेमोरी शेयर कर रही हैं, आउटपुट डिवाइस भी कर रही हैं, और सीपीयू भी इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। सीपीयू आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस वन, और ओएस भी इसी में रिजाइड करता है। ठीक है। जो रैम है ना ओवरलोड ओवरलोड हो जाती है जब आपको हैवी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो उसको रैम स्पेस नहीं मिलती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो वो फाइल्स या वो पेजेस जो अनयूज हैं, उनको हार्ड डिस्क की तरफ ट्रांसफर कर देता है। यानी वहां की स्पेस बारो करता है। वर्चुअल आई मीन स्पेस बारोड फ्रॉम हार्ड डिस्क एंड यूज एज ए रैम। यूज एज ए रैम। ठीक है। अब अब यहाँ पे जो ना डायग्राम मांगी है, ये वाली तो नहीं बनानी, लेकिन ये इस तरह बनानी होगी। दिस इज रैम। ये ट्रांसफर है, इसको हम पेजिंग भी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी का मतलब पता है, इसके अंदर पेजिंग और स्विचिंग हो रही है। ये टू एरो का मतलब है कि डाटा रैम से वर्चुअल मेमोरी की तरफ जा रहा है, वर्चुअल मेमोरी से वापस इधर आ रहा है। क्यों होता है? फर्स्ट कल आपने 100 पेजेस की फाइल ओपन की है, तो करंट पेज हमेशा यहाँ पे रहेगा। जैसे अभी करंट स्लाइड जो है ना, ये रैम के अंदर है, और जो बाकी अनयूज स्लाइड है वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द डायग्राम शोज हार्ड ड्राइव। आपने हार्ड ड्राइव शो करनी है, क्योंकि द हार्ड ड्राइव पोर्शन इन सम वे टू क्रिएट वर्चुअल मेमोरी। हार्ड ड्राइव का ही पोर्शन जो हम एज ए वर्चुअल रैम यूज करते हैं। फिर रैम की डायग्राम बनानी है। एंड इंडिकेशन ऑफ पेजेस ट्रांसफर बिटवीन द रैम एंड द वर्चुअल। तो जितने भी आपके अनयूज पेजेस होते हैं, दे ट्रांसफर टू रैम वर्चुअल मेमोरी। करंट पेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन रैम, क्योंकि सीपीयू ने इस यहाँ से इसको एक्सेस करना होता है। करंट पेज पे सीपीयू काम कर रहा होता है, तो ये यहाँ पे एक्सेस करना होता है। ये पॉइंट क्लियर? Yes, sir. इब्राहिम, आर यू देयर? ओके। A student is using software to create 3D model. This process often requires the use of virtual memory. Explain why virtual memory is needed for this process. Can you write its answer? G. Will you write answer? Yes, sir.
Done, sir. Okay. Yes, Ibrahim, are you there? Yes, sir. Okay. To extend the RAM capacity to stop the 3D modeling software from freezing, और इसका मेन पर्पज ये होता है कि ये एडिशनल मेमोरी प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन को टू अलाउ द कंप्यूटर टू प्रोसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा required for 3D modeling. So it is required in the process of creating 3D model. So that RAM is freed up for more critical tasks. ठीक है, more space needed for the process. Hence, version memory is more suitable option. There are lesser chance of lagging. अच्छा, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। पहली बात है कि वर्चुअल मेमोरी जो होती है ना स्लो होती है, ये भी याद रखिए, क्योंकि ये हार्ड डिस्क का पार्ट होती है ना। और डिस्क क्रैशिंग का भी इशू आता है, क्योंकि जो बार बार इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि इंक्रीज योर रैम, फिजिकल रैम को आप ज़्यादा करें, यानी अगर आपने 8 GB लगाई है तो उसको 16 GB कर लें, इट्स बेटर। सर लेकिन वर्चुअल मेमोरी से रैम कैपेसिटी कैसे एक्सटेंड होती है? वो Isn't that like a part of hard disk? इट इज़ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है, लेकिन होता यह है कि जैसे आपको मैंने बताया ना, अभी जैसे आपके सामने एक करंट पेज आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जब उसको स्पेस डेफिशिएंसी का इशू आता है तो वो क्या करता है, करंट पेज को हमेशा रैम में रखेगा, क्योंकि करंट रैम से ही वो एक्सेस करता है प्रोसेसर। ये एक तरह से बैक एंड सपोर्ट है कि आपके जो अनयूज स्लाइड्स हैं, अनयूज पेजेस हैं, उनको वो वर्चुअल लैब में ट्रांसफर कर देगा। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इट्स अ टेम्परेरी सोल्यूशन, ठीक है। इसमें ना ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखा है, टू एक्सटेंड द रैम कैपेसिटी। एक तरह से रैम की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, बट टेम्परेरी, ताकि अब इसको क्वेश्चन से भी आपने रिलेट करना है, यानी आपने जेनेरिक वे में डिफाइन नहीं करना। टू स्टॉप द 3D मॉडलिंग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है ये, तो आपने इसको क्वेश्चन से रिलेट करना है आंसर को ना। टू स्टॉप द 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम फ्रीजिंग और क्रैशिंग व्हेन द फिजिकल रैम इज फुल, ठीक है। टू अलाउ द कंप्यूटर टू प्रोसेस द लार्ज अमाउंट डेटा रिक्वायर्ड फॉर 3D मॉडलिंग, तो आपने इसको दोबारा लिंक करना है 3D मॉडलिंग से। ओके, इज दिस क्लियर? ये क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, चलिए इसके राइट ऑप्शन जूम पे लिखें। ये हम फाइलिंग पहले भी कर चुके हैं। ओ सॉरी, ये वो है कि इंक्रिप्शन। Yes, sir. I think we have done this. अच्छा, ये कर लिया था आप लोगों ने? Yes, sir. ये कर लिया था। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये कर लिया था? Okay, will you write its answer? Should I discuss? Sir, I would write. Okay.
Okay, I discuss. Okay, now see this one. सबसे पहले आपने बताना है कि SSL is a security protocol. It encrypts any data that is sent. Second point, it uses or send digital certificate, यानी डॉक्यूमेंट जाता है रिसीवर के पास, वो इसको ऑथेंटिकेट करेगा कि सेंडर ने जो डेटा भेजा उसको रिसीव करना है कि नहीं करना, विच आर सेंड टू द बायर और यूजर ब्राउजर, ठीक है, और रिक्वेस्टेड बाय द बायर और यूजर ब्राउजर। ये कोई एक वे हो सकता है। दैट कंटेन द गैलरी पब्लिक की, अपने गैलरी की यूज़ किया क्योंकि सिनेरियो में गैलरी है, इसलिए उसको आपने लिंक करना है अपने आंसर में। जो भी सिनेरियो पूछा हुआ आप जो भी आंसर देंगे तो उसमें सिनेरियो को आपने लिंक करना है, ठीक है। वैसे यहाँ तक सारा जेनेरिक था, ये जेनेरिक था, यहाँ तक जेनेरिक था, यहाँ बायर का वर्ड आ रहा है, ठीक है, ये भी इसके मार्क्स होंगे आप। ओके, दैट कंटेन द गैलरी पब्लिक की, दैट कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेट द गैलरी, अगेन गैलरी का वर्ड आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन में जो जो भी उन्होंने सिनेरियो दिया उससे आपने लिंक करना है। वन द सर्ट इज ऑथेंटिकेटेड द ट्रांजेक्शन विल बिगिन। ये क्लियर है? इस तरह आपने Yes, राइट sir. करना, यानी आपने जेनेरिक वे में जनरल डेफिनेशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि 6 मार्क्स का है। 1 मार्क 2 मार्क में चल जाता है, लेकिन 3 मार्क्स 4 मार्क्स या 6 मार्क्स, इसमें आपने जो भी सिनेरियो दिया हुआ है उससे लिंक करना है आपने। आप क्या इब्राहिम क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, ये पेपर फिनिश है, मैं नेक्स्ट पेपर ओपन कर रहा हूँ। चले सरीन, आपने आंसर देना है इसका। यस, व्हाट इज द आंसर? I think it's B. You are saying B, okay. Let's see. It's a D. Computer can be infected with malware. Spyware is one example of malware. So software that record all key presses and transmit these to a third party. तो ये basically spyware करता है। So spyware which record every key press. ये ईमेल, ठीक है, तो ये करेक्ट डेफिनेशन है। Is this clear? Yes, right. Is this clear? Yes, sir. Okay. Now you have to write name of malware, complete the table by identifying and describing 2 other example of malware, and then its description. एक इब्राहिम लिख रहे हैं और एक सरीन, तो कैन यू डू? Yes, sir. इब्राहिम आप नंबर 1 लिख लें और सरीन आप नंबर 2 लिख लें, नेम एंड डिस्क्रिप्शन।
Okay, Brian. Now, Serene, waiting for you. जब सरीन तो है नहीं है, देखिए चलो इब्राहिम देख लें ये। ओके, तो सबसे पहले वायरस दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर और कोड दैट रेप्लिकेट when the user runs it with an active host, delete और डैमेज करप्ट डेटा वटाइवर जो भी है सारी सर डिस्क्रिप्शन। वालेकुम सलाम, तुम किधर रहेगा भाई? सर मेरे ग्रैंड टेस्ट चल रहे थे सर, अच्छा इसलिए तो मैं नहीं आ पाया। ठीक कल है। आखिरी है। अच्छा तो सही। चलिए ये सारे रीड कर लें इब्राहिम, और नौफल आप ही रीड कर लें। ये डिफरेंट वायरसेस हैं। ओके सर। सर ये सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर है। हाँ ये वायरस वाला चैप्टर है ना। हाँ, उसमें हमने मालवेयर वगैरह पढ़ा था। ठीक, पढ़ लिया आपने? नेक्स्ट मूव करें। यस सर। ओके नाउ, अब इसके आंसर दें। प्रॉक्सी सर्वर एंड फायरवॉल हैव सम सिमिलर फंक्शन, आइडेंटिफाई टू सिमिलैरिटीज एंड वन डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सी सर्वर एंड फायरवॉल। यस इब्राहिम, कैन यू राइट इट और शुड आई डिस्कस? Sir, I can write difference between them. नॉट सिमिलैरिटी। I would try. ओके ट्राई। नौ फिर आप भी ट्राई करें।
ओके डन। ओके ओके, इसको गो थ्रो करें। आई एम कमिंग इन 1 मिनट। Okay, sir.
आप लोगों ने पढ़ लिया? ये डॉक्टर आपने पढ़ ली? यस सर। सर आपको पता है मेरा कंप्यूटर का ही पेपर था। क्या 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 है? सर सिर्फ खाली सॉफ्टवेयर का चैप्टर ही आया था, सॉफ्टवेयर का। अच्छा, सही सही हो गया था। जी सर, सही हो गया था, मगर इंटरप्रेटर की ना, नहीं, असेंबलर और कंपाइलर का जो थ्री थ्री पॉइंट लिखे थे ना, उनमें जरा गड़बड़ हो गई थी। बाकी सारा पेपर सही गया था। अच्छा, सही। ओके। अच्छा, ये पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है? सर वो कह रहा है कि टेक वन बॉक्स टू आइडेंटिफाई वेदर द प्रोग्राम शुड यूज अ हाई लेवल लैंग्वेज और अ लो लेवल लैंग्वेज टू डेवलप द प्रोग्राम। सर इसके लिए तो हाई लेवल लैंग्वेज ही होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। लो लेवल लैंग्वेज को लर्न करने के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। और इसको रीजन क्या लिखेंगे, रीजन फॉर योर चॉइस? सर रीजन में हम ये लिखेंगे कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, उसको राइट करने के लिए भी वो क्या कहते हैं, लर्न करने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होती, और उसके अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट और पाइथन, सी प्लस प्लस, जिनको हम लर्न इजीली कर सकते हैं और इन पे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, अब ये फर्दर हम ये देखो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई। अगर हम कहते हैं नो मार्क, जैसे हमने हाई लेवल को चूज कर लिया, इजियर फॉर प्रोग्रामर टू रीड और राइट और अंडरस्टैंड इट, ठीक है, एडिट है। देयर फॉर द प्रोग्रामर इज लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स और कैन राइट इन शॉर्टर टाइम फ्रेम, ठीक है। इजियर टू डीबग है, इजियर टू फाइंड और करेक्ट एरर्स है, सो द प्रोग्रामर कैन फाइंड एंड करेक्ट एरर इन लेस टाइम। गेम विल बी मशीन इंडिपेंडेंट, गेम विल बी पोर्टेबल बिटवीन द हार्डवेयर, ठीक है। द गेम कैन बी यूज ऑन एनी कंप्यूटर विदाउट अ नीड for understanding of the hardware or compilation. For that hardware, programmer can focus on the problem instead of the manipulation of memory or hardware. तो ये ज़्यादा इजी होता है सोल्यूशन, क्योंकि ये हाई लेवल जो है ना सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है, और ये बेसिकली लो लो लेवल लैंग्वेज को ज़्यादा, लो लेवल पे ज़्यादा वर्कआउट करती है। मोर मोर मेमोरी और रैम एफिशिएंट है। 3D ग्राफिक विल हैव हाई मेमोरी कंजम्पशन एनी वे, अलाउ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरी। इसमें हम मेमोरी को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अलाउ फॉर मोर एफिशिएंट कंट्रोल और रिस्पॉन्स टाइम, अलाउ फॉर यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर, ठीक है। समझ आए? जी यस सर, समझ आई। ओके, अब ये देखो, इफ द प्रोग्रामर चूज अ हाई लेवल लैंग्वेज दे कैन यूज अ कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज। डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ कंपाइलर एंड ऑफ एन इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर एंड इनको डिफाइन करना है, इनको कर लोगे डिफाइन? जी सर, कोशिश करता हूँ। ट्राई करो।
सर बताऊं? हाँ बताओ। सर जो a compiler is a program that translates the entire source code of a high level program language into the machine code at once before the execution, while an interpreter translate and execute the code line by line as it runs. The compiler and interpreter is the compiler is the fastest and compile the unlocked devices. The compiler generate and execute able file while an interpreter direct execute the code with creating a separate executable file. ठीक है, यहाँ से पढ़ो। ये कह रहा है कि जो कंपाइलर होता है, चेक फॉर ऑल कोड बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी कोड। ठीक है। प्रोड्यूसेस एरर रिपोर्ट विद ऑल एरर फाउंड फॉर द होल कोड, और प्रोड्यूसेस एग्जीक्यूटिव फाइल। एक तो एग्जीक्यूटिव फाइल बनाता है ये, ठीक है। दूसरा ये एरर रिपोर्ट बनाता है। ये इसमें ये होता है कि आप सारा कोड पहले राइट कर लेते हैं, फिर कंपाइल करते हैं। ठीक है। और चेक ऑल कोड बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी कोड, तो ये सिंटेक्स एरर आपको फाइंड करके देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, चेक्स और ट्रांसलेट वन लाइन ऑफ कोड एंड देन एग्जीक्यूट इट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। स्टॉप्स व्हेन एन एरर इज फाउंड। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन आपको रोकता है। व्हेन करेक्टेड द प्रोग्राम कैन बी रन फ्रॉम द सेम पोजीशन और अलाउ एरर करेक्शन इन रियल टाइम। ठीक है, ओके सर। जी। इसका आइडिया है आपको? जी सर। तो निबल क्या होता है? निबल? ये निबल लिखा हो। पता है इसका? सर निबल वो होता है कि वो जो चीजें होती है ना उनको स्मॉल बिट में कर देता है। अच्छा, निबल का मतलब होता है 4 बिट्स। कितनी बिट्स? 4 बिट्स। 4 बिट्स। और अगर ये 8 बिट कर दी जाए, का फाइल डेटा का साइज 8 बिट कर दी जाए, तो हम उसको कहते हैं 1 बाइट। 1 बाइट। ठीक है, यानी एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, और 8 बिट्स का हाफ कर दो तो वो निबल बन जाता है। यानी निबल में हमेशा 4 बिट्स होंगी। ठीक है। यहाँ पूछ रहा है 8 बाइट, तो अब बताओ कितनी निबल आएंगी? अगर एक बाइट है उसमें 8 बिट होती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 निबल सर होंगी। उसको ये 1 बाइट में कितनी निबल होंगी बताओ? 32। नहीं, 1 बाइट में कितनी निबल होंगी? 4 नहीं 8। एक 8 क्यों? देखो, 4 बिट्स 1 निबल होता है। 4 बिट्स 1 निबल होता है, और 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। अब बताओ कितनी निबल होगी? जल्दी से बताओ। सर 4 बिट। नहीं, देखो तुम समझ नहीं रहे। 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। जी। तो और निबल में कितनी बिट्स होती हैं? 4 बिट्स। तो अब बताओ, वन 1 बाइट में कितनी निबल होंगी? 1 बाइट 8 निबल। 2 निबल होंगी ना। ओके। क्यों? क्योंकि देखो, अच्छा वन सर। बाइट में 8 बिट्स होती हैं और एक निबल में 4 बिट्स होती हैं। अगर मैं 4 बिट्स में फर्दर 4 बिट ऐड करूं तो वो 1 बाइट के बराबर हो जाएगा ना। जी। ये ठीक है। अब ठीक ये है कह सर। रहा है 512 KB बाइट। 512 KB बाइट कितनी मेबी बाइट के बराबर होगा? अब देखो, 8 बिट्स होती है ना, 8 बिट्स, वो जी। इक्वल टू 1 बाइट होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? 1 बाइट के। 1 बाइट। तो 1024 बाइट, 1024 बाइट किसके बराबर होगा? 1 KB बाइट के। 1 KB बाइट के। ठीक है। तो 1024 बाइट, 1024 KB बाइट, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1024 सर 1 KB बाइट के। नहीं, 1 मेबी बाइट के, 1 मेबी बाइट मेबी के। बाइट। ठीक है।
तो यहाँ पूछ रहा है कि 512 केबी बाइट कितनी मेबी बाइट के बराबर होगा। अब देखो 1024 बाइट का हाफ 512 होता है, ठीक है सर। तो ये 0.5 हो जाएगा ना, ये भी हाफ। समझ आया? जी सर। 4 GB बाइट कितनी मेबी बाइट के बराबर होगा? अब सर वन निपल अगर के 1024 मेबी बाइट जो है ना, 1024 मेबी बाइट इक्वल टू 1 GB बाइट के होता है। 1 GB बैठ के। ठीक है, तो फिर 4 GB बाइट कितनी मेबी बाइट के बराबर होगा? 4 GB बैठ। हाँ, सर MIB बाइट के। नहीं, के असल में देखो, 1024 मेबी बाइट जो होता है ना, वो इक्वल होता है क्या कहते हैं, 102, हाँ 1 GB बाइट के, 1 GB बाइट के। तो फिर 4 GB बाइट कितनी उससे बराबर होगा? हम 4 GB बैठ। इसको हम 4 दफ़ा ऐड कर लेंगे। 2048 4096, ये 4096 बनेगा। ठीक है, 4096 मेबी बाइट। अब ये थोड़ा और आगे का पूछ लिया इन्होंने, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। या फिर